हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुरभि ई ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए इंडियन की एक मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी के Q2 के रिजल्ट लेके आई हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में हमें 29% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कि एक काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। और जो अगर हम बात करें कंपनी के जो एनालिस्ट है उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है अगर हम Q2 रिज़ल्ट की बात करें तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगर हम सीधे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे चलें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, कंपनी की सेल हमें पिछले साल Q2 में 40,000 करोड़ की हमें नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर मैं इस साल Q2 की बात करूं तो ये नंबर इंक्रीज़ होकर 46,000 करोड़ हो गया है, जिसमें हमें लगभग 16.8% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। वहीं दोस्तों, अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो लास्ट ईयर Q2 में कंपनी ने 11,000 करोड़ के अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक करे थे। वहीं दोस्तों, यहां पे भी हमें एक ग्रोथ नज़र आ रही है और उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ होकर 13,000 करोड़ हो गए हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर हमें नज़र आ रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं अदर इनकम की बात करूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले साल Q2 में माइनस में अपना नेगेटिव में अपना अदर इनकम को बुक करा था। वहीं दोस्तों, कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज़ होके 1100 करोड़ की हो गई है। तो ये एक हमें पॉजिटिव फैक्टर नज़र आ रहा है कंपनी के अदर इनकम सेक्शन से। तो दोस्तों, अगर मैं सीधा चलूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में हमें यहाँ पे 29% की ग्रोथ नज़र आ रही है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने लास्ट ईयर Q2 में 7,400 करोड़ के अपने नेट प्रॉफिट बुक करे थे। वहीं दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होके दिस ईयर Q2 में 9,600 करोड़ का हो गया है, जिसमें हमें सीधा 29% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों, अगर मैं कंपनी के ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी ने Q2 में ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर हम कंपेयर करें तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कंपनी में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के शेयर ग्राफ की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज की डेट में हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में 6.29% की गिरावट देखने के लिए मिली है, जहां आज की डेट में कंपनी का शेयर 3,687.95 रुपीज़ में क्लोज हुआ है। वहीं दोस्तों, अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूं तो 5 दिनों में भी हमें यहां पे लगभग 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। और दोस्तों, अगर एक महीने की बात करी जाए तो एक महीने में लगभग 4% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, अगर मैं 6 महीने की बात करूं, अगर मैं इस कंपनी के चार्ट ग्राफ के पैटर्न को 6 महीने में देखूं तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ नज़र आई है, जिसमें हम 13.60% की ग्रोथ देख पा रहे हैं। और अगर दोस्तों YTD की बात करी जाए तो YTD भी हमें यहाँ पे 25% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और दोस्तों, अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो एक साल में भी हमें यहाँ पे 30% की ग्रोथ नज़र आ रही है। मतलब दोस्तों, आज से एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 2,800 रुपीज़ का था, जो आज इंक्रीज़ होकर 3,600 हो गया है। तो इस कंपनी की शेयर प्राइस में दोस्तों हमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है, अगर मैं पिछले एक साल के ग्राफ की बात करूँ तो दोस्तों, जैसा मैं आपको हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं इस तरह की दिग्गज कंपनियाँ जो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है मार्केट में, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, जो मार्केट में बहुत अच्छी तरह से अपना कमांड बना चुकी हैं, तो दोस्तों हमें इस तरह की कंपनियों में जब भी हमें प्रवेश करना है इन कंपनी के शेयर्स में, तो हमें हमेशा ज़्यादातर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए विजन के साथ आएँ, क्योंकि दोस्तों ये कंपनियाँ ऐसी हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या जस्ट मार्केट में ग्रो ही होती है। और अगर दोस्तों इस तरह की कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है और ये मानना भी है कि आने वाले समय में आपका पैसा भी उस तरह से ग्रो होगा और आपको फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें 5 साल में इस कंपनी की शेयर प्राइस में 200 से भी ऊपर की ग्रोथ नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कम हमें यहाँ पे डी ग्रोथ में कह सकती हूँ नज़र आ रही है। तो अगर मैं 2020 लास्ट ईयर से इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिली है।
जहां दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस आज से 5 साल पहले 1100 रुपये था, वो आज बढ़ के जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3600 रुपीज़ हो गया है। तो इस कंपनी ने दोस्तों 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, 200% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दी है अपने इन्वेस्टर्स को। और दोस्तों ये मेरा मानना है कि इस तरह की बड़ी कंपनीज और वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ में अगर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँगी तो मैं एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए ही करूँगी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही करूँगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा इस कंपनी के साथ ट्रस्ट बना हुआ है। मुझे पता है TCS कंपनी क्या है, और TCS कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आगे आने वाले टाइम में कभी भी शट डाउन हो जाए। नहीं दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और IT सेक्टर की बात करी जाए तो इंडिया की ये वन ऑफ द टॉप कंपनी है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको उस कंपनी में, चाहे वो ये कंपनी हो या चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर आपको उस कंपनी में ट्रस्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म विजन के लिए, तो आपको उसके डेली बेसिस पे या इंट्राडे बेसिस पे प्राइजेस पे जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उनसे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमें बस ये ध्यान रखना है, हमें बस ये देखना है कि कंपनी क्या है, आपका कंपनी में कितना ट्रस्ट है, क्या आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों डेली बेसिस पे या अगर मैं इंट्राडे बेसिस की बात करूं तो प्राइजेस तो फ्लक्चुएट होते हैं। कोई भी मार्केट न्यूज़ आती है मार्केट में, या कुछ भी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट करी, या जैसे अगर हम आज की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट्स आए, Q2 के रिजल्ट्स आए, तो उससे कंपनी के शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन आप देखने के लिए आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में स्टे करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, आपको क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल्स को, अपने फाइनेंसेस को प्लान करेंगे। और दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो जैसा कि हम सभी को पता है इस कंपनी का मार्केट कैप 13 लाख करोड़ है। और अगर मैं दोस्तों 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करूं तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस अपने 52 वीक हाई की तरफ ही जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ दोस्तों आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।